दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मेरे हिसाब से आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैनिक ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन्स को लेके कहीं ना कहीं, स्पेसिफिकली अगर मैं मेलबर्न की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो मेलबर्न की यूनिवर्सिटीज़ ने तो क्योंकि डिमांड मेलबर्न की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट डिमांड की बात करें तो स्टूडेंट जो फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी हमेशा ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो रहती है कि मेरे को तो मेलबर्न में जाना है। और मेलबर्न में, अब ये मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, बट मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज आपकी फाइल ले लेंगी, बट आपको अल्टीमेटली आई वुड से 70 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो जीटी पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट वांट स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मैं डिसअपॉइंट होकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ एप्लीकेशंस कुछ यूनिवर्सिटीज में आफ्टर 3 years having done all the hard work, GTE interviews, ये सारा कुछ करने के बाद just denied कि जी student is not GS compliant या GT compliant. It is nothing to do with the students being not GT compliant. It is just they have decided that they do not want students from particular territory. बस वो बोलेंगे नहीं, वो ये कहीं पे भी लिख के नहीं देंगे कि हम आपको इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, बट आप जो जीटी रिक्वायरमेंट है हम आप पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। और जीटी रिक्वायरमेंट किसको क्या पता है क्या नहीं है, ये एक रूल है जो कि असेसमेंट ऑफिसर, जो कि एडमिशन ऑफिसर है, उसको लगता है कि ये कारण है जिस वजह से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये मेरा मैसेज क्या है आपको? मेरा मैसेज उन लोगों को है जो एक रट लगा के बैठे हैं कि हमें मेलबर्न में ही जाना है, मेलबर्न में ही जाना है, मेलबर्न में ही जाना है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी अप्लाई करो, बट मैं आपको ना एक फोरवॉर्न करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि द चांसेस ऑफ यू और योर किड्स गेटिंग थ्रू यूनिवर्सिटीज इन मेलबर्न, अगर स्पेसिफिक रीजन से आप हो, जैसे पंजाब या हरियाणा से, चांसेस उतने ज्यादा हाई नहीं हैं। तो हमेशा, अब तो स्पेसिफिकली एक बैकग्राउंड जरूर, एक और जिसे कहते हैं ना कि ऑप्शन लेके चलिए। डू नॉट पुट ऑल योर एप्लीकेशंस इन यूनिवर्सिटीज इन मेलबर्न, बिकॉज आपको पूरा हार्ड वर्क करने के बाद भी हो सकता है रिजेक्शन का सामना करना पड़े एट यूनिवर्सिटी लेवल ओनली। एम्बेसी में तो आप बाद में पहुंचोगे। तो ये अगर समझ में आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। अगर नहीं आएगा तो फिर एक आज इस एजेंट के पास, कल को दूसरे एजेंट के पास, परसों तीसरे एजेंट के पास घूमते रहो। बट दिस इज द रियलिटी। I hope you guys understand that. Thank you so much.